सुबह हो गई। सभी पक्षी खाने की तलाश में इधर उधर जाने लगे। पक्षियों के घरों के पास एक बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में बहुत मीठे मीठे फल लगा करते थे। शाम के समय सभी पक्षी साथ में बैठ के बातें किया करते थे और वे सभी मिलके खाना खाया करते थे। पक्षियों के साथ एक काला कौवा भी रहा करता था। ये बहुत आलसी कौवा था। पूरा दिन कुछ भी नहीं किया करता था। सभी पक्षियों के घर बहुत सुंदर थे। उन्होंने अपने पक्के घर बनाए थे, पर कौवा बस घोंसले में ही रहा करता था। वे पूरा दिन सोया करता था और रात को उठ जाया करता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। जब भी कौवे को भूख लगती थी, वे रोज रात को किसी न किसी पक्षी के घर जाकर मांग लिया करता था। आज कौवा चिड़िया के घर खाना मांगने गया। थोड़ी बातें करके चिड़िया को बहला फुसला के कौवे ने उससे खाना ले लिया। चिड़िया ने भी खाना कौवे को दे दिया। कौवा खुश हो गया कि आज फिर उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा और बस उसे खाने के लिए खाना मिल गया। तभी कौवा वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया बेचारी अपने घर चुपचाप चली जाती है। तब कौवा घोंसले में आके बहुत खुश होने लगा कि आज उसे फिर से कुछ भी काम नहीं करना पड़ा और उसे बैठे बिठाए खाना मिल गया। तब कौवे ने खाना खाया और थोड़ा बहुत छोड़ दिया कि वो उठ के सुबह खा लेगा और आराम से अपने घोंसले पे सो गया। अगले दिन जब सुबह हुई, चिड़िया ने सारी बात कुकू मुर्गी को बताई। कुकू मुर्गी ने तब चिड़िया को कहा, हमें इस कौवे का कुछ करना पड़ेगा। देखो, सुबह हुई नहीं कि बस अपने घोंसले पे पड़ा रहता है। ये कुछ काम क्यों नहीं करता? हमारे साथ खाना लेने भी नहीं जाता। बस ये बातें कर ही रहे थे कि एक और चिड़िया उड़ते उड़ते आई और उन्हें कहने लगी, चलो खाना लेने चलते हैं, अभी बहुत लेट हो गया है। तभी कुकू मुर्गी और चिड़िया और बाकी सारे पक्षी भी ये देख के वहां से जाने लगे। पर कौवे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वे तो अपना आराम से घोंसले पे सोया हुआ था। उसके पास थोड़ा सा सेब बचा हुआ था। तब दोपहर के समय कौवा उठा और उसने देखा कि कोई घर पे नहीं है और उसने सोचा कि आज शाम को मैं फिर से सबसे कुछ ना कुछ मांग लूंगा। तभी सारे पक्षी अपना अपना खाना खा रहे थे और साथ में ले जाने के लिए भी उसे तैयार कर रहे थे। आज पक्षियों ने ठान ली थी कि वे कौवे को सबक सिखा के रहेंगे। तभी सभी पक्षी रात होने से पहले अपने घरों में चले जाते हैं। शाम के समय सभी पक्षी एक साथ बैठते हैं और वे आज कहते हैं कि आज अगर कौवा हमारे पास आया तो हम में से कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगा। इसे पता भी तो चलना चाहिए आखिरकार भूख होती क्या है और कमाई कैसे की जाती है। तभी सभी पक्षियों ने फैसला कर लिया कि आज कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अब रात हो गई। जब सभी पक्षियों ने देखा कि कौवा उठ गया है तो सभी अपने अपने घरों के अंदर चले गए। उन्होंने सारे फल अपने घरों के अंदर रख लिए। अब कौवे को भूख लगी और कौवा अब एक एक करके सबके घरों को खटखटाने लगा, पर आज किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पर कौवे को लगा था कि शायद मुझे कहीं ना कहीं से तो खाना मिल ही जाएगा।
पर सच में आज किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब रात को कौवे को इतनी भूख लगी, हाय हाय, उससे तो रहा ही नहीं जा रहा था। कौवा बेचारा चांद को देखे जा रहा था और कह रहा था, बस सुबह हो जाए, थोड़ी सी सुबह हो जाए तो सबसे पहले जाके मैं मीठे मीठे फल खाऊंगा। उससे इंतजार किया ही नहीं जा रहा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी, कौवा वहां से चट चला गया। अभी सभी पक्षी सो रहे थे। देखते देखते अब सुबह हो गई। सभी पक्षी उठे। किचन बर्ड ने देखा कि आज कौवा यहाँ पे है नहीं और किचन बर्ड अपना खाना लेने चली गई। और बाकी सभी पक्षी और कुकू मुर्गी सभी सोचने लगे कि आज कौवा गया कहाँ। तब किचन बर्ड बगीचे में पहुंचा और उसने देखा कि कौवा आज खाना खा रहा है और खुद से वे बगीचे में आया है। तब उसके बाद बाकी पक्षी भी पीछे पीछे वहां पर आ गए और वे कौवे को ऐसे देख के बहुत हंसे। तब पक्षियों को अच्छा लगा कि आज कौवा खुद आया और अपना खाना खा रहा था। तब कौवे ने सबको धन्यवाद कहा कि उन्होंने उसे एक अच्छी सीख दी है। हमें आलसी नहीं होना चाहिए, अपना काम हमें खुद करना चाहिए। तब सभी पक्षी खुश हो गए और अपना अपना खाना खाने लगे। शाम के समय जैसे ही किचन बर्ड वापस जाता है, वैसे ही बाकी पक्षी भी वापस जाते हैं। आज सबने, कौवे ने भी अपने साथ खाना ले लिया था। आज देखो कौवे के घोंसले में कितना ज्यादा खाना है। और शाम के समय सबने आज साथ में मिलके खाना खाया। आज कौवा और सारे पक्षी बहुत खुश थे। इसी बात में उन्होंने दावत की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए।